हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूरोप जाने का कई इंडियंस का ड्रीम होता है कि लाइफ में कम से कम एक बार तो यूरो ट्रिप करनी चाहिए। सबसे बड़ी अड़ांस कहाँ पे आती है कि पैसे कितने लगेंगे, बिकॉज यूरोप इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस इन द वर्ल्ड। एंड यहाँ पर अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके आओगे तो मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ आपका 1.5 लाख में आप 10 दिन का ट्रिप सोलो कर सकते हो। अभी मैं अनरियलिस्टिक बजट नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि 1 लाख के नीचे कर दोगे। 1.5 लाख विथ फ्लाइट्स विथ वीज़ा कॉस्ट एक ब्रेकअप देने वाला हूँ मैं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि किस चीज़ में क्या कॉस्ट लगेगा। साथ में कुछ टिप्स भी दूंगा आप लोगों को, जिससे कि आपका कॉस्ट बर्डन जो है वो कम होता चले जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहीं खड़े होके इस खूबसूरत जगह को दिखाते दिखाते मैं ये वीडियो बनाऊंगा, एक्सप्लेन करते चलूँगा एक एक पॉइंट, ताकि आपको हर एक चीज़ का आइडिया लगते रहे। सबसे पहला कॉस्ट आ जाता है वीज़ा। दैट इज़ अ नो ब्रेनर। 10,000 रुपये आप मान के चल लो, 10,000 रुपीज़ आपके वीज़ा एप्लीकेशन में लगेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, फर्स्ट टाइम यूरोप आ रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में 3-4 चीज़ें लगती है। आपकी फ़्लाइट टिकट मेन होगी, रिटर्न टिकट, आपके कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स, और उसके साथ आपका बैंक बैलेंस। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है 3 साल के देने पड़ेंगे, बैंक बैलेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी यहाँ पर बहुत लोग गलती क्या करते हैं, एक्चुअली टिकट्स बुक करवा लेते हैं, एक्चुअली होटल्स बुक कर लेते हैं जो नॉन रिफंडेबल होती है, काफ़ी सारी एयरलाइन की टिकट्स। एंड आई हैव सीन सो मेनी केसेस जहाँ पर टिकट बुक हो गई, वीज़ा एप्लीकेशन किया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया और टिकट को कैंसिल करना पड़ा, एक भी पैसा रिफंड नहीं आया या बहुत मिनिमम आया। दैट इज़ वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डमी टिकट्स इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स या काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे डमी टिकट्स बनती है, जो आपको एक आइटनरी दे देंगे। इट विल लुक लाइक अ कन्फर्म टिकट ओनली, वीज़ा ऑफिस विल एक्सेप्ट इट, लेकिन दे विल प्रोसेस योर वीज़ा ऑन बेसिस ऑफ दैट टिकट। आप जब आपका वीज़ा आ जाए उसको आप कैंसिल कर दोगे एंड इट विल नॉट कॉस्ट यू इवन 1 सिंगल रुपी। इसके लिए मैं वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस शेंगन का सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा अलग वीडियो ही बना दूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। तो उस हिसाब से इट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड मेन कॉस्ट आ जाता है आपका फ़्लाइट टिकट्स। अभी आप इफ़ यू सी फ्रॉम द मेजर सिटीज़, आपका अराउंड 50 से 60 हज़ार का आप एक्सपेक्ट करो कॉस्ट। बट अगर आप टाइम से करवाते हो, थोड़ा शोल्डर सीज़न में करवाते हो, इन सिटीज़ लाइक पेरिस या फिर एम्स्टर्डम या फिर जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इंडिया से, वहाँ पर आपको 35-40,000 में भी, इफ़ यू आर रेडी टू फ्लाई ओमान एयर या 2-3 बाउंसेस करके टर्किश एयर में भी जाओगे तो 40,000 तक भी मिल जाएगा। बट लेट्स अज्यूम अ कॉस्ट ऑफ 50,000 फॉर योर टिकट्स। तो अभी तक टोटल कॉस्ट हो गया 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपये हो गए। थर्ड कॉस्ट आपका ले लो होटल्स या हॉस्टल्स। सोलो ट्रैवल का क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो हॉस्टल्स आप चेकआउट कर सकते हो। 40 से 50 यूरोज़ का आपको एक एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा पर बेड। किसी भी शहर में एक्सेप्ट फॉर स्विट्ज़रलैंड आपको 40 से 50 यूरोज़ में पर बेड पर नाइट आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं 10 दिन के लिए एक्स्ट्रापोलेट कर दूं तो 400 to 500 यूरोज़, यानी कि 40 से 50,000 रुपये। लेट मी टेक 50,000 फॉर ईज़ ऑफ कैलकुलेशन। तो अभी तक हमारे 3 मेजर कॉस्ट कवर हो गए हैं एंड टोटल हुआ है 1,10,000 रुपये। अब अगला कॉस्ट आ जाता है जो आप इंटरनल ट्रांसपोर्ट करोगे ना। 10 दिन अगर आप कवर कर रहे हो सोलो ट्रैवलर, आप 2 से 3 कंट्रीज़ कर सकोगे। 2 कंट्रीज़ वुड बी आइडियल, 1 वुड बी ऑसम, क्योंकि आप एकदम आराम से ट्रैवल कर सकोगे। तो जैसे फ्रांस या स्पेन कर लिया, या फ्रांस इटली कर लिया, या आपने कोई ईस्टर्न यूरोप का एक साइड कर लिया। 2-3 कंट्रीज़ आप ढूंढ के कर सकते हो। अब इसके अंदर सबसे चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है बसेस। फ्लिक्स बस नाम की एक बस चलती है, या रीजनल काफ़ी सारी बसेस चलती है। अभी जैसे स्पेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बसेस आर वेरी चीप। 1,000 रुपये में आप मैड्रिड से एक दूसरी जगह जा सकते हो। 100-200 किलोमीटर आप 1,000-1,500 रुपये में दिन में बसेस ले सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस भी करना है, ओवरनाइट बसेस आप ले सकते हो, 1 मेजर कंट्री टू अनदर मेजर कंट्री। आपका होटल का कॉस्ट भी बचेगा और बस का सस्ते में भी हो जाएगा। ट्रेन्स होती है वो थोड़ी सी महंगी हो जाती है। फ़्लाइट्स, अगर आपके पास कम बैगेज है, आप सिर्फ 2 बैकपैक लेकर चल रहे हो और आपको कैबिन बैगेज, चेक इन बैगेज की ज़रूरत नहीं है, तो सम ऑफ द फ्लाइट्स ऑल्सो समटाइम्स लाइक रायन एयर या फिर और इनके जो बजट एयरलाइंस होते हैं वो भी काफ़ी सस्ते पड़ सकते हैं। बट लेट्स अज्यूम एक 20 से 25,000 रुपये, अगर आप 2 कंट्रीज़ ट्रांजिट कर रहे हो, पूरा खर्चा निकाल के 20 से 25,000 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन का। तो अभी कितना हो गया, 110 + 25, तो 135 अभी तक आपका कॉस्ट बना है।
यहाँ पे बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई है वीडियो बनाते बनाते। अभी तक जो आपने क्लिप्स देखे पूरी धूप थी, एंड दिस इज़ लिटरली 1 मिनट लेटर कि पूरा अंधेरा हो गया है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है और वहाँ पर सन सीधा नीचे गया और पूरा अंधेरा हो गया एकदम। मतलब एक ही वक्त में, एक ही से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। एनीवेज, हमारी गाड़ी पहुँची थी 1,35,000 तक, एंड अपने जो मेजर कॉस्ट थे वो कवर हो चुके थे। अब आ जाता है फूड कॉस्ट। ये भी काफ़ी बड़ा कॉस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर से ही थोड़ा सा खाना लेकर चलो अगर आपको बजट ट्रैवल करना है तो। ब्रेकफास्ट जो है आप फ्रूट्स से मैनेज कर लेना अगर आपके हॉस्टल में कुछ मिल रहा है, या फिर आप सुपरमार्केट्स में जाकर अपना ब्रेकफास्ट खरीदो। लंच के लिए आप घर से जो सामान थेपले खांकरे लेकर आए हो उससे काम चलाओ, एंड शाम के वक्त हैव 1 सॉलिड हैवी डिनर या फिर 1 सॉलिड हैवी लंच जो आपको इवनिंग तक भी काम चल जाए, एंड इवनिंग में स्नैक्स करो। तो आप एक्सपेक्ट करो एक पिज़्ज़ा का यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 से 1100 रुपये लग जाता है। तो दिन का मैं 2000 पकड़ के चलता हूँ। यहाँ पर 20,000 का आपका कॉस्ट सिंगल आदमी का मैं पकड़ के चल रहा हूँ। 2000 में आप डिसेंट 2 मील्स कर सकते हो, पिज़्ज़ा खा के मैं तो कर सकता हूँ। तो आपका अभी कॉस्ट हो गया है 1,55,000 रुपीज़ टोटल। आई नो 1,50,000 तक कोशिश की थी हमने करने की, 1,55,000 हो गया है, बट इसमें आप थोड़ी सी कटौती कर सकते हो। जो ट्रिक्स बताई मैंने कि आप ओवरनाइट बसेस ले लो एक जगह से दूसरी जगह, जिससे आपकी होटल का रात का एक कॉस्ट बच जाए। आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, लेकिन थोड़ा रिलैक्स अगर आप लोगों को हॉलीडे करना है तो इतना कॉस्ट तो लग ही जाएगा। अब लास्ट में जो कॉस्ट आ जाते हैं वो है आपकी एंट्री टिकट्स, या आपको साइट सीइंग कहीं जाना है तो अभी आईफल टावर पे चढ़ना है ऊपर, या फिर लूव्र म्यूज़ियम के अंदर जाना है, या कोई और अट्रैक्शन को एंटर करके देखना है, तो हर जगह के 10 यूरो 15 यूरो आपको कॉस्ट लग जाते हैं। सो अज्यूमिंग कि आप 10 से 12 अट्रैक्शंस करोगे एंड सब के आपको 2-2 हज़ार रुपये भी लगे, तो 25 से 30 हज़ार रुपये का आप कॉस्ट पकड़ लो, तो हो गए 1,60,000 1,80,000 तक। एंड दिस इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल। 10 दिन में 10-12 अट्रैक्शंस यूजुअली हम अंदर जाके नहीं करते, जैसे यहाँ पर मैंने अंदर जाकर हार्डली कुछ किया है, तो उस हिसाब से दिस इज़ आई एम गिविंग यू थोड़ा अपवर्ड्स ओनली 1,80,000 रुपीज़। एंड बाकी अगर मैं पूरा बफर करूँ बाकी चीज़ों का 20,000 रुपये और भी लगा लूँ, 2 लाख तक सोलो ट्रिप आप 10 से 12 दिन तो आराम से कर सकोगे यूरोप के अंदर। जो कॉस्ट मैं बताया हूँ वो थोड़े मिड टू हायर साइड ही बताया हूँ। जो एकदम बजट सोलो ट्रिप करना चाहते हैं इससे कम भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मिड लेवल ट्रिप करना है तो 2 से 2.25 लाख का बजट आप लोगों को एक आइडियली पकड़ के चलना पड़ेगा। देखो मेरे बाकी वीडियोस में जो कंट्री स्पेसिफिक बनाता हूँ, स्विट्ज़रलैंड का बनाया, अभी स्पेन का भी बनाऊँगा, वहाँ पे मैं आइटिनरीज भी देता हूँ और एग्जैक्ट जगहों के कॉस्ट भी देता हूँ, जिससे आपको बेटर आइडिया लगेगा। बट इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू थिंक कि यूरोप जाना है कितना पैसा लग जाएगा, तो एक सोलो ट्रिप 1,50,000 to 2 लाख रुपीज़, एंड अगर आपको कपल ट्रिप करना है तो एक्चुअली आप लोग 2.5 लाख पौने 3 लाख तक भी कर सकोगे। फ़्लाइट के कॉस्ट थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे, होटल्स थोड़े से ऑफकोर्स एक्स्ट्रा लगेगा, खाने का थोड़ा और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। बाकी 2.5 से 3 लाख में 10 दिन का ट्रिप यूरोप में 2 से 3 कंट्री, 2 कंट्री शुड बी गुड इज़ पॉसिबल। स्विट्ज़रलैंड में इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज स्विट्ज़रलैंड इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, एंड वहाँ पर इस बजट को आप वैलिड नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है सडनली, इट्स लाइक अ स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन, लाइट चले गई, ठंड बढ़ गई क्योंकि धूप चले गई। तो ये एक अंदाजे का बजट आपको मैंने दे दिया है, आपको आइडिया लग जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन टू स्विट्ज़रलैंड 8 टाइम्स, अभी परसों वापस 9th टाइम जाऊँगा। यूरोप आई हैव बीन अराउंड 15 टाइम्स, 15। तो जो कॉस्ट का आइडिया है, मैं आपको क्लिक बेट करके ये नहीं बताना चाहता कि 1 लाख से नीचे में आप ट्रिप कर लो, 80,000 से नीचे में आप ट्रिप कर लो। अरे तो 1 लाख रुपए में आपको सड़कों पे रहना पड़ेगा, ये है रियलिटी ऑफ यूरोप। आप अगर स्ट्रगल करना चाहो तो 1-1.25 लाख में भी हो जाएगा, बट अगर थोड़े से अच्छे से जगह को घूमना चाहो, देखना चाहो, एक्सपीरियंस करना चाहो, 1.5 से पौने 2 लाख फॉर 1 पर्सन, एंड 2 लोगों को करना है तो 2 से 2.5 लाख रुपये, 8 से 10 दिन का ट्रिप तो आपको बन ही जाएगा। तो हाँ, ये था मेरा ओवरऑल बहुत ही छोटा वीडियो फॉर दी बजट, बट प्लीज़ नहीं, देखो लोगों को रोकना सही नहीं है ना, लोग आते जाते रहते हैं। तो हाँ, बजट ये था मेरा, रियलिस्टिक बजट है। इंस्टाग्राम पर मैं हूँ अरिहंत वैद ऑफिशियल, वहाँ पर भी मैं ऐसे क्लिक बेट वाले वीडियोस नहीं डालता हूँ कि 1 लाख में कर लो, 80,000 में कर लो, क्योंकि नहीं होता। यहाँ पर आकर यहाँ थोड़ी ना सोओगे आप। तो यूरोप ट्रिप
काफ़ी लोगों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रिप होती है। पैसे कलेक्ट करो अच्छे से एंड जब यहाँ पर आराम से आ पाओ तभी आने का प्लान करो। बाकी कोई स्पेसिफिक अगर आपको क्वेरीज़ है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, आई विल ट्राई टू आंसर इट थ्रू माय एक्सपीरियंस। एंड उसके अलावा वीज़ा, शेंगन वीज़ा की मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को उसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए आपको, जिससे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो वीज़ा। उसके बाद कंट्री स्पेसिफिक वीडियोस आती रहेगी, ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आते रहेंगे। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो, हाइप का बटन है लाइक करते हैं तो उसको हाइप भी कर दो वीडियो को, और लोग देखेंगे। ऐसे रियलिस्टिक वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो मज़ा आ जाएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली बार तक आपको क्या करना है पता ही है, यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।